गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो चल रहा था कार्बनिक यौगिक और उनके आईयूपीएसी नामकरण, या हम कह लेते हैं कि व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और व्यापारिक जो नाम थे, यानी कार्बनिक यौगिक का जो व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र का जो हम लोग उसका सीरीज चल रहा था, उसी में का आज हम लोग जो बचा हुआ था उसको आज कंप्लीट करेंगे। इस तरह से टोटल हम लोग 75 देखे। जो व्यापारिक कार्बनिक यौगिक का व्यापारिक नाम और रासायनिक सूत्र, ये टोटल हम लोग 75 देखे, जो हमारे एग्जामिनेशन को बिहार बोर्ड में अक्सर ज्यादा 9 के, 10 के, 11 के, 12 के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जहां से 2 या 4 नंबर की कामना होती है एक अच्छी। आप जानते भी हो कि हमें एक अच्छे नंबर प्राप्त करने में इनकी भूमिका जो अदा है, और हम 1-2 नंबर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी हद तक जाकर के आप लोग पढ़ते हो, दिन रात एक करते हो, उसी प्रकार से यहाँ पे सारी चीज सारणी को देखना है और बार बार देखना है। जो चीज बार बार देखने से याद होता है वह एक बार से नहीं होता है। और आपको सलाह देंगे कि अभी आपका अक्टूबर आ गया है, अब थोड़ा ध्यान और चिंता एकाग्र में करके अपने तैयारी में 4 चांद लगाइए। और बहुत सारे ऑप्शंस है इस समय, बहुत करप्ट विचारों में मत फंसिए। परीक्षा देने के बाद जब पास हो जाइएगा तो जिस दुनिया में अभी जी रहे थे उसी में आप लोग जिएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। अभी तक आपको सबसे जरूरी यह है कि तैयारी हम करें, अच्छी पढ़ाई करें और अच्छा नंबर लाएं, ताकि आपके माता पिता के साथ साथ आपके गुरु के सबका सीना उतान हो जाए और उन्हें अच्छा लगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमें बताएंगे कि आप लोग के द्वारा अब तक जो दिए गए जो इसका सारणी का जो है क्लास दिया गया है, उसमें आप लोग का कोई जिम्मेवारी नहीं दिखा गया, क्योंकि आपकी मन और विचार और कहीं लगा हुआ है। तो आप को आज जो कहा जा रहा है, यदि बात मान जाओगे तो कल खुश रहोगे, आज नहीं मानोगे तो कल पछताओगे, ये मेरा पक्का वादा है। क्योंकि मेहनत की जा रही है मगर मेहनत का फायदा उठा नहीं रहे हो और किसी चीजों में लगे हुए हो, तो इसलिए आज हम लोग देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखिए 54 लिथो तीन है, इसका रासायनिक नाम है जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट से मिलकर बना हुआ है। और इसके आगे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। जो 55 है प्रोड्यूसर गैस, इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रस ऑक्साइड से 2 गो से मिलकर बना हुआ है, CO प्लस N2। यह आप अक्सर ज्यादा देखते हैं गाड़ी के सिलेंसर से निकलता है। मार्स गैस, ये मीथेन गैस इसको कहते हैं। और CH4, अक्सर ज्यादा इसके बारे में आप सुना होगा, इसको प्राकृतिक गैस के भी नाम से जानते हैं। जो दलदल या वैसे कुआं जिसमें दलदल होता है उसमें लोग जाते हैं और उसी में रह जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि उसमें भूत है, पोखरा में चाहे वो कुआं में, तो ऐसी बात गलत कहते हैं। क्योंकि मार्स गैस उसे क्या करती है, जकड़ लेती है और उसे बांध देती है, इसलिए वो व्यक्ति वहां से आ नहीं पाता है। और वहां पर ऑक्सीजन की भरपाई नहीं होने के कारण दम घुटने से वह व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर गलत अफवाह और अंधविश्वासों में ना जिंदगी जिए, हमेशा टेक्निकल जानकारी अपने पास रखें। जो कि आज के डेट में टेक्निकल चीजों का बहुत आविष्कार हो गया है, दुनिया के अब वर्ल्ड ही टेक्निकल पर विश्वास भी कर रहा है। आपको भी विश्वास जताया जा सकता है, अंधविश्वासों से जागिए और बाहर आइए। गमकसीन, जिसको हम लोग सब्जियों में अक्सर ज्यादा कीड़ा मकोड़ा लग जाता है तो फेंकते हैं, इसको कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यानी C6H6Cl6 होता है। आगे फास्जीन, इसको कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, यानी COCl2। सिरका, इसका नाम है एस्टिकम तनुबिलियन, CH3COOH। आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको कहते हैं फिनोल, इसका होता है C6H5OH। अक्सर ज्यादा इसका आप बाथरूम और सारी चीजों को धुलाई करने के लिए किया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक चीजों में जो धूल चले जाते तो उनको साफ करने के लिए वाश में किया जाता है। अगला एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, इसका नाम इथाइल एल्कोहल है। इसका रासायनिक नाम, इसका अणु सूत्र जो होता है C6H, सॉरी, इथाइल एल्कोहल यहाँ पर रहेगा 6 नहीं रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा। मेथ एथ यानी C2H5OH होता है। अब आगे इसी को हम लोग बोलते हैं, एक प्रकार का जो दारू में पाया जाता है ना, तो एल्कोहल होता है, तो यही चीज होता है, जिससे कि
हमारे चावल में भी इसका स्रोत होता है। अक्सर ज़्यादा आप देखते हो कि ज़्यादा चावल खा लेते हो तो आपको नींद आने लगती है, घुमटा की तरह नशा देता है। तो दारू का एक स्रोत एल्कोहल होता है, एल्कोहल चावल में भी पाया जाता है। अगला है वुड स्प्रिट, यह मिथाइल एल्कोहल है, इसका अणु सूत्र CH3OH होता है। मंड, इसको स्टार्च कहते हैं, C6H10O5 होता है इसका अणु सूत्र। TNB है इसका जो रासायनिक सूत्र नाम, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, C6H3NO2 थ्राइस। अंगूर का रस, इसको कहते हैं ग्लूकोज, C6H12O6 होता है। सॉरी यहाँ पर लगता है ना सही है। आगे फॉर्मेलिन यानी फॉर्मएल्डिहाइड, इसका 10% तनु विलयन को ही HCHO कहते हैं। आगे 67 TNT, इसको कहते हैं ट्राई नाइट्रोटालविन यानी C6H2CH3NO2 थ्राइस। अब आगे है जो 68 3-ऑन, देखिए इसका नाम यहाँ पर है डाई कार्बन, CF2Cl2 होता है। आगे है यूरिया, इसको कहते हैं कार्बामाइट, NH2CONH2 होता है। आगे जो यूरिया का स्रोत आप जानते ही हो, यूरिया एक प्रकार का क्या है, रासायनिक जैविक खाद है और हमारे मूत्र में भी पाया जाता है। क्लोरोफॉर्म, इसका प्रयोग बेहोश करने में किया जाता है। ट्राई क्लोराइड मीथेन कहते हैं यानी CHCl3। ये जो एग्जामिनेशन में अक्सर ज्यादा पूछे जाते हैं। आयोडोफॉर्म, ट्राई आयोडोमीथेन, CHI3। आगे पायरीन, इसको कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4। फिनोल, हाइड्रोक्सी बेंजीन, C6H5OH। मिथाइल आइसोसाइनेट, CH3NC। नीला कशिश, कॉपर सल्फेट, CaSO4 होता है। इस प्रकार से हम लोग का जो कार्बनिक यौगिक का जो आ रहा था यहाँ पर व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र, तो इस तरह से समाप्त हुआ। और आगे हम लोग क्रियाशील मूलक के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जामिनेशन में अक्सर ज्यादा पूछा जाता है और हमारे रसायन शास्त्र को एक अच्छी जानकारी के लिए बेहतर समझ देते हैं। तो उन सारी चीजों को देखेंगे जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, वो आपके एग्जामिनेशन के देखते हुए, न कि आपको भ्रमित करने के लिए। आप मानो या ना मानो, ये तेरे सपनों का इंतजार है। आप मानो या ना मानो, ये तेरे सपनों का इंतजार है। जिससे खोज रहे हो वही आज देने का इंतजार है। तो थैंक यू, यहीं से हम लोग समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू। ये आप अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें और एक बार फिर से कहेंगे, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर करना ना भूलें, नहीं तो थोड़ा दुख लगेगा, क्योंकि मेहनत के साथ केवल आपके लिए ही किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर शीर्षक हम लोग का जो चल रहा है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। हम सब मिलकर एक नया इतिहास बनाए। तो ये हमारी जो शीर्षक टाइटल पद है, वो हमारा आपका अधूरा हो जाएगा, क्योंकि आपको भी देखना है। ऊर्जा दोनों के लिए जरूरी है, हमारे और आपके लिए। तो इसको पॉजिटिव दिमाग करके, दिल लगा करके ये चीजों को तैयारी कीजिए और आगे हम लोग इसके क्रियाशील मूलक के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे।